everyone. This is the platform of distance learning and I am your science teacher सुलोचना. आज हम बात करने जा रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर. हम हेल्थ से समझते क्या हैं? जो WHO ने हमें हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो क्या है? दैट इफ अ पर्सन इज फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट देन वी से दैट ही इज अ हेल्दी पर्सन. अब बात किसकी हो रही है? फिजिकल हेल्थीनेस, वो तुम्हें सामने से दिखाई देती है. मेंटल हेल्थ से क्या मतलब है? देखो, हम मेंटल हेल्थ का मतलब जो समझते हैं वो हमें लगता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई इंडिविजुअल ऐसा है जो जिसका साइज तो बढ़ गया है लेकिन जो उसका ब्रेन है उसमें जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए थी वो नहीं है, मतलब ही कैन बी मेंटली रिटार्डेड. हम सिर्फ उसी को, या फिर वो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो आप सोचते हो कि ये तो बिल्कुल ही पागल है ना. तो हम मेंटल हेल्थ सिर्फ समझते हैं कि इसी को हम मेंटल हेल्थ से ले लेते हैं कि मेंटल हेल्थ यही है, लेकिन एक्चुअली मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है. जैसे अगर तुमसे फिजिकल हेल्थ पूछी जाए, है ना, सो फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी चीजें होती हैं. जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, फिर आपको कोई और पैथोजेनिक बीमारी हो सकती है, चाहे वो वायरल बीमारी है, चाहे बैक्टीरियल बीमारी, कोई भी चीज. अब ऐसे हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसका भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया है. ठीक है, मेंटल हेल्थ का सिर्फ एक पार्ट है वो कि अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या फिर उसको किसी कुछ शॉक लग गया उसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है, दैट इज. बट मेंटल हेल्थ का मतलब है जब हम बहुत बोलो कि अपने आप को मेंटली फिट महसूस कर रहे हैं, उसको तुम मेंटल हेल्थ से समझ सकते हो. मेंटल हेल्थ में आप डिप्रेशन फील नहीं कर रहे हो. डिप्रेशन का मतलब होता है आप किसी चीज के बारे में बहुत गिल्ट फील कर रहे हो या बहुत डाउन फील कर रहे हो, बहुत सैड फील कर रहे हो. ये आजकल बहुत कॉमन चीजें हैं. मेंटल हेल्थ में हमारे पास और क्या चीजें आती हैं? जब या हो सकता है कि बचपन में हमारे साथ कोई चीज ऐसी हुई, कुछ भी हो सकता है उसमें, मे बी कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ जिसको तुम बड़े तक भी भूल नहीं पाते हो और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है. तो हम मेंटली एक जो बोलोगे कि फिट हैं वो नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं हम डाउन फील करते हैं उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर. सो दैट ऑल कम्स इन मेंटल हेल्थ. और आजकल का जो टाइम है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ में ही आती है. हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई मेंटली हेल्दी फील नहीं कर रहा है, बहुत डाउन फील कर रहा है, एंड इफ ही फील्स कि उसको किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए, तो हमें लगता है कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाना है, पागल थोड़ी ना है जो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएगा. लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि अगर फिजिकल बॉडी तुम्हारी बीमार होती है तो यू गो टू डॉक्टर. ऐसे ही जब तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर. तुम्हें जरूरत है उसकी, है ना. सो अगर फिजिकल हेल्थ के लिए तुम डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसे ही मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए. WHO उसने कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ एक्शन प्लान एक बनाया है 2013 से 2030 तक. अकॉर्डिंग टू दिस प्लान ही WHO ने पूरा एक क्राइटेरिया बनाया है कि किस तरीके से हमें मेंटल हेल्थ के लोगों की मेंटल हेल्थ को क्योर करना है, जानना है कि कोई मेंटली अगर बीमार है क्यों है, क्या वजह है, क्या सिम्टम्स होते हैं. अगर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्सन मेंटली फिट नहीं है? सो उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं. तो अब हम बात करेंगे उन सिम्टम्स की कि कैसे पता चले कि कोई पर्सन मेंटली फिट नहीं है. तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की. सिम्टम्स की बात कर लेते हैं. कैसे हमें पता चलेगा कि कोई पर्सन मेंटली फिट नहीं है, उसको कोई मेंटल इलनेस है? सो प्रॉब्लम्स विद अल्कोहल और ड्रग यूज. कोई बच्चा या कोई भी, स्पेशली जो एडोलेसेंट एज में बच्चे होते हैं, वो ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल की तरफ बहुत जल्दी खींचते हैं. इफ दे आर डिप्रेस्ड, किसी चीज को लेके डिप्रेस्ड है तो वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स ड्रग्स. देन एक्सेसिव एंगर तुम्हें दिखाई दे रहा है उसमें, हॉस्टिलिटी है, वायलेंस पे उतर आता है. ये भी होता है जब कोई भी इंडिविजुअल मेंटली फिट नहीं है. देन फीलिंग सैड और डाउन, ये वाला केस होता है डिप्रेशन का, जब हमें लगता है कि हम तो किसी यूज के नहीं, वी आर गुड फॉर नथिंग, हम कुछ नहीं कर सकते. सो वो वाला जो फीलिंग होता है, बिल्कुल सैड आ जाना, बिल्कुल डाउन आ जाना, दैट इज ऑल्सो अ केस ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन ही इसको आप बोलते हो और ये एक मेंटल बीमारी है.
देन कंफ्यूज्ड थिंकिंग और रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, आप किसी भी चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड रहते हो हमेशा, राइट? दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस. देन एक्सेसिव फेयर्स और वरीज और एक्सट्रीम फीलिंग्स ऑफ गिल्ट. कभी ऐसा होता है कि आपको, मतलब देखो, अब इसको ऐसे मत लेना कि ऐसा चिंता तो हम सबको ही होती है ना, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन आपको बहुत चिंता हो रही है. जैसे कोई बाहर गया घर से, ठीक है, रोज जाता है, ऑफिस जा रहा है या स्कूल जा रहा है बच्चा, कुछ भी, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं उसके साथ कुछ हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया, आपको खुद से लगने लग रहा है, आप खुद से वो वरीज, आप खुद से वो स्टोरीज क्रिएट हो रही है माइंड में, राइट? दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस. एक्सट्रीम मूड चेंजेस ऑफ हाईज एंड लोज, कभी बहुत हाई चला जाना मूड, है ना, और कभी बिल्कुल लो हो जाना, दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एक्टिविटीज, हम ये वाला सिम्टम जो होता है डिप्रेशन वाले पेशेंट्स को बहुत होता है कि वो फ्रेंड्स से किसी पार्टीज में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, दे वांट टू बी अलोन, सबसे कटे थटे से रहते हैं, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे वांट टू बी अलोन, वो अपनी ही जो लोनलीनेस है उसमें खुश है. देन डिटैचमेंट फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाना, रियलिटी दिखनी बंद हो जाना कि ऐसी चीजें हो रही हैं तुम्हारे साथ, सब कुछ नेग्लेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस. और ये एक्सट्रीम वाली कंडीशन हो जाती है जो सुसाइडल थिंकिंग आना शुरू हो जाती है. दिस इज मोस्टली विद द केसेस जहां पे डिप्रेस्ड लोग, जिनको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, उनको ये सुसाइडल थिंकिंग आती है, राइट? दे फील कि ये चीज कि वी आर गुड फॉर नथिंग, हमारे बस के कुछ नहीं है, ये वाला फीलिंग उनके मन में बैठ जाता है कि हम तो किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं हैं और हमारे लिए बेटर है कि वी शुड कमिट सुसाइड, राइट? सो दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स और यू कैन से सिम्टम्स. ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं और ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम वाली कंडीशन हो जाती है जब, तब इंसान को ऐसा लगता है कि उसको सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, राइट? बट एक्चुअली इन सब से निकलने का भी तरीका होता है. अब हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है तो उसको उससे बाहर निकालने के लिए हम क्या करें. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई पर्सन मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है तो उसके फ्रेंड्स उसको बाहर निकालने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं. बात करते हैं कि कैसे कोई भी इंसान को तुम जो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है उसको उस मेंटल इलनेस से बाहर निकालोगे. ट्रीटमेंट की बात करते हैं. सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होती है फैमिली. अगर कोई इंडिविजुअल सफर कर रहा है डिप्रेशन से या किसी और मेंटल इलनेस से, तो जो पहला इंडिविजुअल या पहली जो टीम मेंबर उसको हेल्प करेगी दैट इज इट्स ओन फैमिली. जब तक फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती है, फैमिली आपको मोटिवेट नहीं करती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ द मेंटल इलनेस, राइट? देखो, ट्रीटमेंट किसी भी चीज का डिपेंड करता है कि मेंटल इलनेस किस लेवल की है, ठीक है? अगर वो इनिशियल लेवल पे है तो मोस्टली क्या होता है कि अगर फैमिली या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है तो तुम अपनी मेंटल इलनेस से बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश करते हो और आ भी जाते हो अगर इनिशियल स्टेज पे हो. लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस बढ़ गई है तो देन यू रिक्वायर डॉक्टर, राइट, जो पर्टिकुलर उसी चीज का स्पेशलिस्ट है. सो ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारी मेंटल इलनेस किस लेवल पे गई है, उसी हिसाब से तुम्हारा ट्रीटमेंट होता है. अब कोई इंडिविजुअल का जो ट्रीटमेंट टीम है उसका फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू दैट इज फैमिली. दूसरी चीज फ्रेंड्स, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पेशली फॉर द एडोलेसेंट्स, राइट? क्योंकि एडोलेसेंट्स वो एज होती है जहां पे बच्चा अपनी फैमिली से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को ट्रस्ट करता है. तो अगर फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और उसको सपोर्ट करते हैं तो बच्चा अपने जो भी उसको मेंटल इलनेस है या इफ इट इज ही इज डिप्रेस्ड, वो अपनी डिप्रेशन से बाहर आ सकता है. अगर मेंटल इलनेस ज्यादा बढ़ गई है देन साइकियाट्रिस्ट कैन हेल्प यू, राइट? वो तुम्हारी साइकोथेरेपी करवाता है, ठीक है, तुम्हारी मेडिसिन चलती है एंड देन तुम्हारी आफ्टर द थेरेपी एंड ऑल यू गेट हील्ड अप कंप्लीटली. आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हो. बट द थिंग इज आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी होता है. देन फार्मासिस्ट, दैट इज फॉर द मेडिकेशंस.
सोशल वर्कर, ऐसे बहुत सारे एनजीओज भी होते हैं जो दे आर वर्किंग फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस, क्योंकि मेंटल इलनेस के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके की मेंटल इलनेस होती है। इसके बाद में एक बार तुमसे ये भी डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से तरीके की मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस इज वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा है, जिसमें से हम सिर्फ किस चीज को समझते हैं अभी तक, डिप्रेशन को, क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत कॉमन सी चीज आजकल की सोसाइटी में हमारे लिए हो गई है। बट आई विल डिस्कस विद यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस। सारी ही मेंटल इलनेस में तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी कि अलग अलग तरीके की मेंटल इलनेस होती है और उसका ट्रीटमेंट भी फिर अलग अलग तरीके से ही होता है। लेकिन आपका जो टीम काम करता है आपको अपनी मेंटल इलनेस से बाहर निकालने के लिए, तो वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे साइकियाट्रिस्ट हैं, योर साइकोथेरेपिस्ट, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड समटाइम्स सोशल वर्कर ऑल्सो। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप की मेंटल इलनेस होती है। मेंटल इलनेस की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिजोफ्रेनिया। इसमें हेल्यूसिनेशंस होती हैं, जो चीजें नहीं है वो भी हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, सो दैट इज अ हेल्यूसिनेशन। तो ट्रीटमेंट भी अकॉर्डिंग टू द डिजीज ही होता है। देन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये वो है जिससे आजकल हम सबसे ज्यादा सफर करते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाना, दैट इज अ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर, यहाँ पे एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। अभी आप बहुत खुश हो, थोड़ी देर के बाद आप बिल्कुल डाउन आ गए हो, फिर आप एकदम से बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते रहते हैं। देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यहाँ पे इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं अबाउट एनी इंसिडेंट और उसकी वजह से एंजाइटी होती है, राइट। जैसे कुछ भी इंसिडेंट तुम्हारी लाइफ में कुछ हुआ, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, मोस्टली बुरा ही होता है, जिसको जो आपके दिमाग में बार बार घूम घूम के आता जा रहा है, और फिर आप उसी चीज के बारे में सोच के एंजाइटी फील करना शुरू कर देते हो, राइट। सो दैट इज अ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो अभी चल नहीं रहा है, मतलब वो इंसिडेंट इस वक्त चल नहीं रहा है, हो चुका है इन पास्ट, बट आपके दिमाग में बार बार घूम के आ रहा है। देन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म पे मैंने एक वीडियो और बनाई है जिसमें मैंने कंप्लीट ऑटिज्म को समझाया है, सो इट इज ऑल्सो अ मेंटल इलनेस। देन बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यहाँ पे भी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, इंस्टेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। बिहेवियर और फंक्शनिंग में भी बहुत डिफरेंसेस आते हैं। एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज्यादा है, आपकी जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हैं। दीज आर सम ऑफ द मेंटल इलनेस। इसको छोड़ के भी बहुत सारा इसका क्राइटेरिया बहुत वास्ट है, राइट। I hope you like the session. If you like, then please give me a thumbs up, do comment and subscribe our channel for more interesting videos. Thank you.